एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को अपने पास बुलाकर कहा कि ए फातिमा, इस मदीना में एक लक्कड़हारे की पत्नी रहती है। वह एक ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। इस पर हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा जान, ये कैसी मुमकिन है? मैं तो जन्नती औरतों की सरदार हूं। कोई औरत मुझसे पहले कैसे जन्नत में दाखिल हो सकती है? सभी को जन्नत में पहले दाखिल होने की ख्वाहिश है। अब्बा जान, आप मुझे उस औरत का पता बताएं ताकि मैं उससे मिलकर उसके अमल के बारे में मालूम करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से कहा, फातिमा, आज तुम घर लौट जाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और उस लक्कड़हारे की पत्नी का पता बताऊंगा। यह बात सुनकर हजरत फातिमा घर वापस लौट गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर कुछ दिनों के बाद हजरत फातिमा बीमार हो गई। एक तो वह बीमार थी और लगातार 3 दिन से उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। खाना न मिलने और बीमारी की वजह से हजरत फातिमा काफी कमजोर हो गई। शेर खुदा, हजरत अली रजी अल्लाह के पास कोई पैसा नहीं था जिससे वह खाना खरीद सके। 3 दिन के बाद हजरत फातिमा ने हजरत अली रजी अल्लाह को एक कपड़ा देकर कहा है, ऐ मेरे सोहर, आपको याद होगा हमारी शादी के मौके पर मेरे अब्बा ने यह एक कपड़ा हमें तोहफे के तौर पर दिया था। यह बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेच दूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूं। आप इसे बाजार में बेचकर कुछ खाना खरीद लाइए। हजरत अली कपड़े को लेकर बेचने के लिए बाजार के लिए निकले। वह कपड़ा लेकर बाजार पहुंचे और कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से है कोई उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इस वजह से हजरत अली बहुत निराश हो गए। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद की, या अल्लाह, यह कपड़ा बहुत पुराना है, इसलिए इसे खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए, नबी की बेटी हजरत फातिमा और हसन हुसैन भूखे हैं। ए रब्बुल आलामिन, अगर मैं इस कपड़े को बेचकर आज भी घर ना जा सका तो उन्हें आज भी भूखा सोना पड़ेगा। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दें। हजरत अली की इस दुआ के बाद एक खरीदार आया। उसने पूछा, है अली, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली ने कहा, भाई, मैं तो यह कपड़ा बेचने के लिए ही बाजार लाया हूं। तब उस खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हजरत अली जानते थे यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत 1 या 2 दिरहम ही है, इसलिए उन्होंने कोई कीमत ना मांगते हुए कहा, जनाब, आपकी जो मर्जी हो उतनी कीमत दे दें, मैं इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूं। तब उस खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। क्या तुम इसे इतने में बेचने के लिए राजी हो? हजरत अली इतने में खुशी से राजी हो गई और कहा, जनाब, आप इसे 6 दिरहम में खरीद सकते हैं। तब उस खरीदार ने हजरत अली को 6 दिरहम दिए और हजरत अली ने उन्हें वह कपड़ा दे दिया। उधर कुछ फरिश्ते आपस में कहने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा बहुत सदका करने वाले हैं, चाहे खुशी हो या गम, हर हाल में सदका देते हैं। यह सुनकर दूसरे फरिश्तों ने कहा, यह सही है कि अल्लाह के नबी के साहबा सदका करते हैं, लेकिन वह हर स्थिति में सदका नहीं करते। वह तभी सदका करते हैं जब उनके पास कुछ हो। अगर उन्हें उसे चीज की खुद जरूरत होती है तो वह उसे सदका नहीं करते। फरिश्तों के इस झगड़े को खत्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, आपस में मत झगड़ो, इस बात का इम्तिहान लेने के लिए शेर खुदा के पास जाओ। उन्होंने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और उन्हें उन पैसों की बहुत जरूरत है। अली से जाकर वह 6 दिरहम मांगो, देखो वह तुम्हें देता है या नहीं, इससे तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अल्लाह के इस हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर का भैंस बनाकर हजरत अली के पास पहुंचा। हजरत अली उन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। फकीर कै भैंस में वह फरिश्ता आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिन से भूखा हूं। अल्लाह के वास्ते मैं तुमसे कुछ मदद की दरख्वास्त करता हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो वह मुझे दे दो ताकि मैं उन पैसों से खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर जी, यह बात सुनकर हजरत अली सोचने लगे, या अल्लाह, 3 दिन से हजरत फातिमा और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन के बाद हजरत फातिमा ने मुझे यह कपड़ा दिया ताकि मैं इसे बेचकर कुछ खाना ला सकूं, लेकिन अब तेरा एक बंदा मुझे भीख मांग रहा है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? इन पैसों से खाना खरीदूं या इस फकीर को दे दूं? फिर उन्होंने सोचा, इस फकीर को मैं यह 6 दिरहम दे दूं?
फिर अल्लाह ताला मेरे लिए कोई और रास्ता निकालेंगे। फिर उन्होंने वह 6 दिरहम उस फकीर को दे दिए। इसके बाद हजरत अली आगे चल दिए। इतने में एक आदमी उनके सामने आया जो एक घोड़ा लेकर आया था। उसने कहा कि ए अली, क्या तुम मुझसे यह घोड़ा खरीदोगे? इस पर हजरत अली ने कहा, मैं आपसे यह घोड़ा कैसे खरीदूं? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस शख्स ने कहा, ए अली, मैं आपको यह घोड़ा उधार में बेच दूंगा। आप इस घोड़े से व्यापार कीजिए और जब यह बिक जाए तो मुझे मेरी कीमत लौटा देना। हजरत अली ने सोचा कि यह शख्स मुझे उधार में यह घोड़ा बेच रहा है, तो इसे लेने में कोई हर्ज नहीं। फिर हजरत अली ने पूछा, आप इस घोड़े की कितनी कीमत मांग रहे हैं? उसे व्यक्ति ने कहा, मैं आपको यह घोड़ा 100 दिरहम में बेच रहा हूं। हजरत अली ने वह घोड़ा 100 दिरहम में खरीद लिया। वह उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हजरत अली उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार पहुंचे तो एक शख्स उनके पास आया है और उनसे पूछा कि अली, क्या तुम यह घोड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली ने कहा, भाई, मैं तो यह घोड़ा बेचने के लिए ही बाजार लाया हूं। उस व्यक्ति ने कहा, आप इसे कितने में बेचेंगे? हजरत अली ने उनसे कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीदेंगे? इस पर उस आदमी ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदूंगा। हजरत अली ने सोचा, मैंने यह घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और यह मुझे 160 दिरहम दे रहा है। इस पर मुझे 60 दिरहम का फायदा होगा। इस पर हजरत अली ने कहा, मुझे यह सौदा मंजूर है। उस व्यक्ति ने हजरत अली को 100 दिरहम देकर वह घोड़ा खरीद लिया। हजरत अली ने उस आदमी को 100 दिरहम दिए जिससे उन्होंने वह घोड़ा उधार खरीदा था। अब उनके पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में दिए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर दे दिए। वह पैसे लेकर हजरत अली ने ढेर सारा खाना खरीदा और घर की तरफ चल दिए। जब वह ढेर सारे खाने के साथ घर पहुंचे तो हजरत फातिमा ने उनसे कहा कि ए अली, मैंने जो तुम्हें कपड़ा दिया था उससे तो इतना खाना नहीं आ सकता था। फिर तुमने इतना सारा खाना कहां से खरीदा? पहले मुझे यह बात बताओ, फिर ही तुम घर के अंदर आ सकोगे। हजरत अली ने कहा, फातिमा, पहले मुझे सच्चाई बताएं, फिर ही तुम घर के अंदर दाखिल हो सकोगे। इस पर हजरत अली ने कहा, फातिमा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा सोहर कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसे कमाए हैं वह बिल्कुल हलाल तरीके के हैं, इसमें तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तैयार नहीं हुई इस घटना के कुछ दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को अपने दरबार में बुलाया। फिर उन्होंने फरमाया, फातिमा, क्या तुम्हें याद है मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें कहा था कि एक लकड़हारे की पत्नी तुम्हारे से पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा जान, मुझे यह बात याद है। मैं उससे मिलने के लिए भी बेताब हूं। आप मुझे उसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, फातिमा, वह लकड़हारा और उसकी पत्नी एक जंगल में रहती है। तुम वहां जाकर उससे मुलाकात कर सकती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता मिलने के बाद हजरत फातिमा उसे औरत से मिलने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गई। तो जब वह लक्कड़हारे के घर पहुंची तो हजरत फातिमा ने सलाम किया, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? तब लक्कड़हारे की पत्नी बोली, यह तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे घर तशरीफ लाई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, आप मुझे अंदर आने दें। तब लकड़हारे की पत्नी ने कहा, है अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदारनी है, आपसे मिलने की मेरी गहरी इच्छा है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि यह मेरे सोहर का घर है और मैं अपने सोहर की इजाजत के बगैर किसी को भी अपने घर में दाखिल नहीं कर सकती। लकड़हारे की पत्नी ने कहा, आप कल आए, मैं अपने सोहर से इजाजत ले लूंगी। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो मैं आपको अंदर आने दूंगी। इस पर हजरत फातिमा वापस अपने घर आ गई। अगले दिन जब हजरत फातिमा उसे लकड़हारे की पत्नी से मिलने के लिए घर से निकली तो हजरत हसन रजी अल्लाहु ने कहा, अम्मा, आप कल कहां गई थीं? मैं आपको ढूंढ रहा था, आप मुझे भी अपने साथ ले चले। हजरत फातिमा ने अपने बड़े बेटे हसन को भी अपने साथ ले लिया और वह लकड़हारे की पत्नी के घर पहुंच गए। सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं
और मेरे साथ मेरा बड़ा लड़का हसन है। क्या मैं घर में आ सकती हूं? इस पर लकड़हारे की पत्नी ने कहा, ऐ फातिमा, मेरी आपसे मिलने की तमन्ना है और मैंने आपके बारे में अपने शौहर से इजाजत ले ली थी, लेकिन आप अपने बड़े लड़के हसन को साथ लाई हैं। मैं आपको अंदर आने के लिए इजाजत देता हूं, लेकिन आप अपने बड़े लड़के हसन को बाहर ही रहने दें। मैं उनको इजाजत नहीं दे सकती है। या फिर आप कल आए, मैं अपने शौहर से तुम्हारे बेटे की भी इजाजत ले लूंगी। ये बात सुनकर हजरत फातिमा वापस घर चली गई। अगले दिन जब वह है लकड़हारे की पत्नी से मिलने के लिए जा रही थी, तो उन्हें छोटा लड़का हजरत हुसैन मिले और वह कहने लगे, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। हजरत फातिमा अपने दोनों बेटों को अपने साथ लेकर उससे मिलने के लिए घर से चल पड़ी। जब वह उनके घर पहुंचे तो सलाम किया और अंदर आने की इजाजत मांगी और कहने लगी, मेरे साथ मेरे दोनों लड़के हसन और हुसैन हैं। इस पर लक्कड़हारे की पत्नी ने कहा, ऐ फातिमा, आपसे मिलने की मेरी भी तमन्ना है। मैंने कल अपने शौहर से आपके और आपके बड़े लड़के हसन के अंदर आने की इजाजत मांगी थी। आज आप अपने छोटे लड़के हजरत हुसैन को भी अपने साथ लाई हैं, इसलिए मैं आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। आप कल आना, कल मैं आप तीनों के बारे में इजाजत ले लूंगी। ये सुनकर हजरत फातिमा वापस अपने घर चल दी। अगले दिन फिर हजरत फातिमा लकड़हारे की पत्नी के घर आई और सलाम किया। तब लकड़हारे की पत्नी ने हजरत फातिमा को बच्चों के साथ अंदर आने की इजाजत दे दी। हजरत फातिमा अंदर दाखिल होते ही देखती हैं कि लकड़हारे की पत्नी बैठी हुई है और उसके पास एक मोटी लकड़ी, एक रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। यह देखकर हजरत फातिमा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? इस पर लकड़हारे की पत्नी ने कहा, सारा दिन मेहनत करने के बाद जब मेरा शौहर घर आएगा तो शायद उसे वुजू करने की जरूरत होगी या पानी पीने की। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति पानी पीने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत करें। अगर उन्हें पानी की जरूरत होगी तो मैं उन्हें साथ ही पानी दे दूंगी, इसीलिए मैं पानी साथ लिए बैठी हूं। हजरत फातिमा ने कहा, और इस रस्सी और लकड़ी की क्या जरूरत है? इस पर लकड़हारे की पत्नी ने कहा, अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाए तो उन्हें मुझे सजा देने के लिए एक लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और मुझे बांधने के लिए एक रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती यह चीज ढूंढने में मेरे शौहर को तकलीफ हो, इसलिए मैं इन चीजों को अपने सामने रखकर बैठी हूं। जब भी किसी वजह से वह मुझे सजा देना चाहे तो उनके सामने लकड़ी और रस्सी मौजूद हो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह लकड़हारे की बीवी की बातों से हैरान रह गई। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा और वह सीधी अपने अब्बा के पास पहुंची। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, क्या तुम उसे लकड़हारे की पत्नी से मिली हो? हजरत फातिमा ने कहा, जी मिली हूं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने क्या देखा? इस पर हजरत फातिमा ने कहा कि वह औरत अपने शौहर की बहुत ज्यादा इताअत करने वाली है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, उस औरत के पास से सीखने के लिए तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। इस पर हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा जान, मैं उससे क्या सीखूं और वह कैसे मुझसे पहले जन्नत में जाएगी, मुझे यह बताएं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ फातिमा, कुछ दिन पहले तुमने हजरत अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली ने उसे कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली इतना सारा खान कहां से लाएं और तुमने हजरत अली को अपने घर में दाखिल नहीं होने दिया और सवाल पूछकर उनको तकलीफ दे, जबकि तुम जानती हो हजरत अली हल तरीके से कमाते हैं। ऐ फातिमा, जब तुमने वह कपड़ा हजरत अली को दिया तो अली कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते मिकाइल को वह कपड़ा खरीदने के लिए भेजा। मिकाइल ने वह कपड़ा 6 दिरहम में खरीद लिया। एक और फरिश्ता हजरत अली से फकीर के भेस में मिला और हजरत अली से भूख की शिद्दत की बात की। अली ने वैसे दिरहम अल्लाह के रास्ते में दे दिए। वह घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में हजरत जिब्राइल ने एक घोड़ा हजरत अली को 100 दिरहम के बदले उधार बेच दिया। हजरत अली उस घोड़े को लेकर बाजार गए और फरिश्ते इजराफिल ने वह घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। इस पर हजरत अली को 60 दरहम का मुनाफा हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत अली को 6 दिरहम के बदले 60 दिरहम दे दिए। इस दिरहम से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। ऐ फातिमा, सुनो, हजरत अली ने जिस कपड़े को बेचा था, अल्लाह ने उसे कपड़े को जन्नत में रखा है।
और जिस घोड़े से हजरत अली ने कारोबार किया था वह घोड़ा भी अल्लाह ने जन्नत में रखा है। कल कयामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उसे घोड़े पर बैठी होगी और वह कपड़ा उसकी लगाम होगा और वही लगाम पड़कर वह लकड़हारे की पत्नी होगी। लगाम पड़े होने की वजह से लकड़हारे की पत्नी तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की पत्नी की इताअत की वजह से उसे यह मुकाम मिला। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह किस्सा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।